आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आज चर्चा करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच की। जी हां, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शुरू हो गया है। आज मैच हुआ है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। बारिश के कारण पहले दिन का खेल नहीं हो पाया था, लेकिन दूसरे दिन इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। अब इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये फैसला सही था या गलत पड़ गया, क्योंकि ये फैसला जो है भारी पड़ गया। भारतीय पारी जो है सिर्फ 46 रन पर सिमट गई। आपको बता दूं, ये अपने देश में, अपनी भारत की धरती पे भारत का सबसे कम स्कोर है। और अभी जो है न्यूजीलैंड जो है 103 रन आज बनाई है, 180 पे 3 है, 134 रन की लीड है उनके पास। अब देखते हैं कि तीसरे दिन कल मैच हो पाता है या नहीं, और मैच होता है तो क्या रंग ले सकता है। हालांकि अपने दर्शकों को इतना मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। यदि भारत दूसरी पारी में अच्छा खेले और न्यूजीलैंड को 200 के अंदर 200 की लीड यानी के अंदर 246 के आसपास समेट दे और भारत 400 रन बनाए और 200 की लीड न्यूजीलैंड को दे तो ये मैच अभी भी बन सकता है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। राजेश चौहान साहब हैं, वैशाली माथुर है और बिमल मोहन हैं। बिमल, सबसे पहले आपसे, क्या टॉस जीते, आज जीतना नहीं था, उस दिन टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी की और भारी पड़ गया ये निर्णय? बिल्कुल बाबा, देखिए, टॉस जीतना और पिच का जो एक गावस्कर की एक मशहूर हमेशा जो लाइन मुझे याद आती है इन हालात में, कि आप कभी भी ये आपको नहीं पता चलता, पिच के बारे में ज़्यादातर जानकारी होती नहीं है। मॉइस्चर जरूर था और एक इंटेंट कह सकते हैं कि मतलब उन्होंने टॉस का फैसला लिया, लेकिन जो सबसे खराब इंटेंट है, जो आने वाले 10-20-50 साल तक भारतीय फैंस इसको याद रखेंगे, कि 5 खिलाड़ी आपके जीरो पे आउट होते हैं। 1888 के बाद 136 साल बाद कोई ऐसा वाकया हुआ है, 5 खिलाड़ी भारतीय वहां टेस्ट 1888 में ऑस्ट्रेलिया हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में, और आप 136 साल बाद 5 खिलाड़ी जीरो पे आउट होते हैं। आप 30-32 ओवर पूरा मैच खेल पाते हैं और भारतीय पिच पे यह हाल है। और तब यह हालत है जबकि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप पे आपको पहुंचना है, आपको ऑस्ट्रेलिया से आपको टक्कर लेनी है। अभी 5 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया से बाकी है। तो हमने ऑस्ट्रेलिया में भी जब 2020 में हुआ था, 36 पे मॉल आउट हुए थे, तो हमने कमबैक तो किया था, लेकिन ये कमबैक अगर यहां आप नहीं करते हो तो भारतीय, देखिए, ये इस तरह का जब वाकया होता है, कोई एक मैच आपका खराब हो जाए, कोई मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि अचानक पूरे मैच में कोई खिलाड़ी इंटेंट नहीं दिखा रहा है, 5 खिलाड़ी जीरो पे आउट हो रहे हैं, एक 20 एक 13 पे। तो इस तरह का मतलब ये भारतीय क्रिकेट की साख के लिए बहुत ही खराब हुआ है। मैच का नतीजा कुछ भी हो सकता है, जैसा आपने कहा कि 400 रन बना दे, 500 अगली पारी में 200 पे समेट दे। फिलहाल ये सारा अर्थमेटिकल जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, तो दर्शकों को, स्टैटिस्टिक्स का, मेरी कोशिश बात ये है कि उससे दर्शकों beyond को है। मैं मुझे लगता है निराश ना हो दर्शक, मैं तो ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था। चौहान साहब, आपकी टिप्पणी क्या है? आपने तो नहीं, बहुत क्रिकेट खेला है जीवन में। क्या था ये जो शून्य पर अंडा दे रहे थे 5? नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में देखिए, जहां तक है, आप नंबर 1 टीम बोल रहे हैं और आप अगर कमर से ऊपर थोड़ी सी बॉल आई, थोड़ी सी बॉल स्विंग हुई, देखिए मैं वर्ल्ड कप के टाइम से बोलता चला रहा हूँ कि आप अपनी टेक्निक में अगर पूरी चीजें नहीं रखेंगे क्रिकेट में और आप उम्मीद करते हैं कि हम वर्ल्ड की नंबर 1 टीम रहेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको पूरी टेक्निक, पूरी क्रिकेट आपकी समझ में आनी चाहिए। आप 2020 के स्टार्ट से टेस्ट मैच की बैटिंग करना चाहते हैं, कैसे पॉसिबल? तो कुछ चीजें टेक्निकली है जो गलत हुई है, ऐसा नहीं है। ये आउट होने का तरीका, बॉल कमर से ऊपर आई, हम खत्म हो गए। सेम चीज वहां वर्ल्ड कप में हम रो रहे थे पिच को लेकर के, तो ऐसा नहीं है। आप नंबर 1 टीम हो, आपके पास वो क्वालिटी होनी चाहिए और पहली बॉल ही या पहला बैट्समैन ही आउट होते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हमें यहाँ बैटिंग कैसे करनी है। अगर हम ये नहीं समझ रहे हैं तो सब बेकार है कि मैंने 50 टेस्ट खेला, 100 टेस्ट खेला, ये सब बेकार। ये टॉस, हम पहले बैटिंग, पहले कुछ नहीं। आपको क्रिकेट आई कि समझ में आई या नहीं आई, ये इम्पोर्टेंट। आपने क्रिकेट नहीं समझे। हम एक्चुअली क्या है, हमारे पास वो कोई ना बोलने वाला है, ना हमको उस चीज को समझाने वाला है, ना उसके ऊपर कोई रिएक्शन करने वाला है। ये हमारे यहाँ अभी चल रहा है। तो जिसका नुकसान टीम को हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है,
पूरी वर्ल्ड की टीम में हम टॉप में चल रहे हैं, तो हमारी बातें छुप जा रही है। कोई बात नहीं, अब ये चलता रहेगा। और सेकंड इनिंग में जैसा पिच दिख रहा है, बिल्कुल हमने जो बैटिंग की है वो मैं उस डिसीजन के सपोर्ट में हूँ, सिर्फ बैटिंग के टेक्निक के अगेंस्ट। वैशाली, आपको क्या लगता है कोच की भूमिका यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है? कल ही जो कोच साहब ने कहा था कि हम 100 के अंदर भी कभी आउट हो सकते हैं, लेकिन हम अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो हम खेल रहे हैं वही खेलेंगे। क्या आपको लगता है कि कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है, गलतियों से सीखने की ज़रूरत है, खासकर टेस्ट मैच में? गलतियों से तो हर कोई सीखता है, लेकिन इस मैच के अंदर कोच को उतना रोल होता है। लेकिन अगर हम पिच को देखें और अकॉर्डिंगली पिच पे हमने निर्णय लिया कि हम बैटिंग कर रहे हैं, तो उसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। और स्पेशली विद द जो एक्सपीरियंस प्लेयर हमारे खेल रहे हैं, वो अगर शून्य पे आउट होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। बट वो रेगुलर अगर कॉन्टिन्यूएशन में चलता रहे तो अच्छा नहीं है। उसको आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है। आप कहाँ पे लैक हो रहे हैं, आपको बात करनी चाहिए जिससे आप कंफर्टेबल हैं, जिससे भी आप कोच से आप कंफर्टेबल, आप अपनी बात करिए उनसे, आप पूछिए कि किस तरीके से हम उस चीज को, इनिंग को आगे बढ़ा सकते हैं और रन्स हम दे सकते हैं। लेकिन अगर इसमें एक बात मैं करूं तो ऋषभ पंत की मेरे को बहुत अच्छी चीज ये लगती है कि वो इतने मेजर एक्सीडेंट से बाहर निकल के आए हैं, और वो T20, वनडे या कोई भी उन मैच उठा के देख लीजिए, वो सबसे अच्छी बारी खेल रहे हैं और वो इम्प्रेस भी कर रहे हैं हमें। जरूर जरूर, आपने आपने कहा कि इंटेंट होना जरूरी है। चौहान सर, आपको लगता है इंटेंट से बल्लेबाजी करते तो जैसा आपने कहा पहला विकेट गया, दूसरा गया, तभी टीम को संभल जाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से मैं सहमत रहता हूँ कि अगर आपको पिच समझ में नहीं आई, मान लिया आपको टॉस से पहले पिच समझ में नहीं आई, बारिश हुई है, ये हुआ, सब अपनी जगह, लेकिन जब पहला विकेट गिरा उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यार हमें यहाँ बैटिंग कैसे करनी है। आप सीनियर प्लेयर हो, तो हम बातें करते हैं, हम रिकॉर्ड की, हमने 80 टेस्ट खेले, 100 टेस्ट खेले, 99 टेस्ट खेले। देखिए वो सारी चीजें ना, वो अगर एक्सपीरियंस की हम बातें कर रहे हैं तो ये चीज वहां पर होनी चाहिए। दूसरी चीज, बॉलिंग में आप देखिए, आज बॉलिंग में मतलब मुझे आश्चर्य लग रहा है कि एसजी टेस्ट बॉल से हम खेल रहे हैं और ऐसे पिच पे हमारी बॉल घूमनी चाहिए। आज ऐसी पिच पे हमें बॉल घुमा करके खेलनी पड़ेगी। अभी 2 विकेट जो गिरे हैं स्पिनर्स के, आप देखिए उन्होंने ऊपर बॉल डाली है। अरे वन साइड आप अपनी कुछ स्ट्रेटेजी तो बदलिए। हम अपने आर्म को ऊपर नीचे, क्या बोलते हैं, ऊपर ला ही नहीं पा रहे हैं, हम नीचे नीचे बॉल डाल रहे हैं। हम 2020 की बॉल डाल के हम चाह रहे हैं टेस्ट मैच में विकेट ले लें। तो ये कुछ चीजें देखिए, कुछ चीजें हमको समझनी पड़ेगी। मुझे लगता है चौहान साहब आज बहुत गुस्से में है, बहुत, हालांकि गुस्सा होना लाजमी है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकता हूं, चंद पलों में वापस लौटते हैं, इस चर्चा जारी रखेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का। आपका एक बार फिर से स्वागत है। विमल पे पास चलते हैं। विमल, संक्षेप में ये जानना चाहूँगा कि कानपुर में जब 2.5 दिन में हम जीते, आप वहाँ पे थे, तो पूरे दुनिया में भारत के क्रिकेट की चर्चा हुई, सब ने कहा कि ये इंडिया ब्रांड ऑफ क्रिकेट है। लेकिन आज क्या हुआ? यही क्या इंडिया ब्रांड ऑफ क्रिकेट है? देखिए, मैं वो फ्रेज यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ करना पड़ेगा कि आपने मुर्गी पे तोप चलाया। बांग्लादेश की टीम को आपने कानपुर में हरा दिया। जिस तरह की पिच थी, यहाँ थोड़ा सा पिच ने खेला, थोड़ा मॉइस्चर था, और जैसे राजेश चौहान कह रहे हैं, मीडियोकर क्रिकेट अगर आप खेलते हैं तो उसकी कोई सफाई नहीं है। और एक खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, 5, 10 खिलाड़ी अगर सेम तरीके से आउट होता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आप खेल रहे हैं, हर टेस्ट की अहमियत है, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया जाके खेलना है, आपका इंटेंट अगर गलत है तो इसको, बुरी बात यह है कि आप अगर 150-200 पे भी बनाते तो भारतीय जनता भारतीय क्रिकेटर्स को इतना प्यार देती है, थोड़े दिन में भूल जाती। अब ये जो 46 का स्कोर है, आप देखिएगा 10, 20, 50 साल तक लोग याद रखेंगे। जरूर। वैशाली, आपको क्या लगता है कि अब हमें मौका पर देख करके अपने जो है खेलने का ढंग बदलना चाहिए? हम ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे इंग्लैंड कहते हैं बैच बॉल ही खेलना है। अब पता नहीं इसको भी कल कोई नया नाम दे दिया जाएगा। हालांकि 2.5 दिन में वो टेस्ट मैच जीत गए थे, लेकिन आपको दिमाग से टेस्ट मैच खेलना पड़ता है। देखिए, सारे फॉर्मेट्स अलग होते हैं। आपके माइंड में जिस तरह से आपको जो टूर्नामेंट चल रहा है, आपको उस तरीके से जल्दी से अपने आप को डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर इस टेस्ट की बात करें ना, तो इसमें यशस्वी ने बहुत अच्छा अभी तक प्रदर्शन भी किया है। और
यहाँ तक कि अगर बात करें विराट कोहली की, तो मैं क्या, मेरे सारे जितने भी उनके फैंस हैं वो सब जानना चाहते हैं कि वो अभी तक रन क्यों नहीं कर रहे काफी लंबे टाइम से। और हमारे अगर बॉलर्स की बात करें तो वो भी बहुत, जितना उम्मीद है, जैसे कि अभी वर्ल्ड कप जब जीत के आई थी और पूरा देश उनके वाह वाह कर रहा था, तो ये आपने, ये विमल जी ने सही बोला कि कुछ दिनों में लोग भूल जाते हैं कि क्या करते हैं। 90s में होता था कि फिल्में भी अगर होती थी तो महीनों तक याद रखा जाता था उसको कि जी कितना अच्छे से फ्लॉप हुई है, या वो आगे कितनी अच्छी चली है। तो उस तरीके से अब क्रिकेट थोड़ा सा बदल गया है और सबके माइंडसेट भी बदल गया है कि 2-3 दिन तक याद रहता है, जब तक वो टाइम चल रहा है तो उस टाइम पे लोगों को जुनून रहता है कि हाँ, ये चीज़ है, हमें जीतना चाहिए। बट आफ्टर अ टाइम सब अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उतना याद नहीं रख पाते हैं। बट जो अभी रिसेंटली चल रहा है वो बहुत ज़रूरी है, और वहीं पर ही लोग उस तरीके से अपना माइंडसेट और लोगों को देख के, प्लेयर्स जी। को देख के सोचते हैं कि क्या वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो चौहान इंडियन टीम को परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। चौहान साहब, आपको क्या लगता है कि मतलब बेंगलोर की पिच है, केएल राहुल भी वहीं से हैं, विराट का होम ग्राउंड आप कह सकते हैं, पूरे साल आईपीएल में वह एक तरह से वहीं खेलते हैं, लेकिन क्या एप्लीकेशन की कमी है, या फिर आपको लगता है कि अब हम हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, हम तो वर्ल्ड चैंपियन हैं, हम 2.5 दिन में टेस्ट जीत जाते हैं? ये शब्द है, ये जो आप अभी बोले ना, कोई कुछ नहीं कहेगा, हम तो हैं ही अभी। अगर वो कैच देखें आप, राहुल द्रविड़ और ये इनके राहुल और इसके बीच से गया, क्या नाम है अपना, कोहली। मतलब आप स्लिप में खड़े हैं, हाथ तक नहीं गया आपका बॉल तक, और आपने इशारा कर दिया कि मुझे दिखा नहीं। आप 40-46 पे आप स्कोर को डिफेंड कर रहे हैं और आपका अलर्टनेस अगर वो नहीं है, कैसे आप पॉसिबल है? अरे हाथ, मतलब आपका वो चीज है ही नहीं अंदर में कि हम 46 रन को डिफेंड कर रहे हैं। मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप 10 रन पे आउट हो जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद का जो आपका अप्रोच है ग्राउंड के अंदर, वो क्या होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट। कि नहीं, हमसे गलती हुई है, हम इसको भी डिफेंड कर रहे हैं। बॉलिंग में अश्विन इतने हायर, इतने एक्सपीरियंस बॉलर है, इतने रिस्पेक्ट है उनके लिए, लेकिन ये लेफ्ट हैंडर आते हैं, वो राउंड विकेट आ जाते हैं। अरे ओवर द विकेट भी बॉलिंग होती है, विकेट नहीं गिर रहे हैं, हमको एक लाइन पे बॉल डालनी है, हमको फील्डर वैसे रखने हैं। आप थोड़ा तो कुछ तो चेंज करिए, कुछ तो हमको समझाइए कि आप टेस्ट खेल रहे हैं। आप टेस्ट नहीं खेल रहे हैं, आप सिर्फ एक खाना पूर्ति कर रहे हैं अभी। ये खाना पूर्ति करने के लिए, क्योंकि और हम टॉप में हैं अभी, टेबल में चल रहा है, और फिर हम यही करेंगे कि अगली कोई पिच ऐसी स्पिनर कहीं बना करके, कहीं कुछ करके हम फिर मैच जीत जाएंगे। चलिए, हम मुझे ये गलत मुझे है। क्रिकेट खेलना है तो आप तेज नहीं, मेरा एक बहुत सिंपल है कहना बाबा भाई, कि अगर आप 2020 खेल रहे हैं, 2020 के स्टाइल में खेलिए। आप टेस्ट खेल रहे हैं, टेस्ट के स्टाइल में खेलिए। क्रिकेट को बदनाम मत करिए। चलिए, मुझे 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 चौहान साहब का गुस्सा मुझे समझ में आ रहा है। अब आज एक एक फैन जो है ना, इतने ही अंदर से उबल रहा होगा। एक लास्ट मिनट है हमारे पास, विमल, जाते जाते बता दीजिए, क्या अभी भी ये मैच इंडिया बचा सकती है क्या? देखिए, 4 दिन का गेम हो गया है, बचा सकती है। और हमने ऑस्ट्रेलिया में दिखाया, हम कमबैक फाइट बैक हमने किया था। अगले टेस्ट मैच जैसे अजिंक्य रहाणे बाद में कप्तानी कर रहे थे, जी। तो फाइट बैक कर सकते हैं। और यही एक तरीका है अपने आप फैंस के बीच में आने का, अपनी साख बचाने का। और ये बहुत अच्छा मौका है। आप बेंगलोर में खेल रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होते, न्यूजीलैंड में खेल रहे होते, तो कमबैक के चांसेस कम थे। डबल सेंचुरीज भी लगती है टेस्ट मैचेस में। वैशाली, आपको क्या लगता है, इंडिया मैच बचा पाएगा? ट्रिपल सेंचुरी, डबल सेंचुरी। चलिए देखते हैं इंडिया मैच बचा पाता है या नहीं बचा पाता। अब हमारी निगाहें होंगी कल क्या जो है, कैसे इंडिया जो है पहले न्यूजीलैंड को आउट करे, फिर एक बड़ा स्कोर करे, और उसके बाद फिर चौथी पारी न्यूजीलैंड को जल्दी से आउट करे, तभी ये मैच बचने की उम्मीद है। तो आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।